कलयुग में एक इंसान में देवता और राक्षस दोनों है, दोनों बस हैं। ये एक भगवत गीता कहती है कि आसुरी संपदा और दैविक संपदा एक ही इंसान में मौजूद रही है। जैसे सावन महीना ही पूरा महत्व रखता है, लेकिन सावन सोमवार ही क्यों आगे बढ़ के आता है कि सिर्फ उसी पे क्यों हम फोकस करते हैं? आपने कहा शिव क्या है, तो देखिए अगर आपकी सांस चल रही है तो आप शिव है, और श्वास नहीं चल रही तो आप शव है। वहीं हमारे धर्म में देखे सत्यम, शिवम और सुंदरम, ये तीन शब्द आपस में जुड़े हुए हैं। इनका असली अर्थ क्या है? क्योंकि हम इनके बारे में जानते हैं, हमारे धर्म में बहुत उच्चारण भी होता है इनका, लेकिन असली मतलब क्या निकलता है इनसे? शिव भगवान ने प्रकृति को बचाने के लिए कंठ पे, अगर मैं हूँ, मैं मेरा परिवार लेके चल रहा हूँ, अगर मेरे को परिवार के सभी सदस्यों को लेके चलना है तो मुझे भी नीलकंठ बनना पड़ेगा। शिव के जब हम शरीर को देखते हैं, उनके रूप को देखते हैं, उनके शरीर में जो है भस्म होती है, उनके हाथ में डमरू होता है, त्रिशूल होते हैं और नरमुंड की माला होती है, तो ये सारे एक आभूषण के तौर पर ही देखे जाते हैं शिव के। इनका क्या अर्थ निकलता है? ये जो होते हैं प्रतीक, हमें क्या समझाते हैं? माँ से कैसे बर्ताव करता, पूजा कर? नहीं, मन से। जो 5 तत्वों के नाम गुरु पे दिए, गुरु, माता, पिता, गुरु, बंधु, सखा, जी, ये 5 लोगों से मिलने का अपॉइंटमेंट लेना पड़ता आपको। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं भारत की संस्कृति, परंपरा और आत्मा को छूने वाले विषयों की। आज हम बात कर रहे हैं सावन के पवित्र महीने की, जो भगवान शिव को समर्पित है। हमारे साथ हैं एक बहुत ही विद्वान, अनुभवशील कृष्णा गुरुजी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। आपके माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जैसे कि हमारा आज के पॉडकास्ट का टॉपिक है सावन, तो सावन के बारे में अगर हम शुरू करें तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि सावन की शुरुआत कैसे हुई, और ये शिव से जुड़ा हुआ है तो आखिर इनके बीच में संबंध क्या है? विजय श्री ने एक प्रश्न किया जो आज के यूथ को जानने लायक है कि आज ये कलयुग है, ये कलयुग में श्रावण का क्या महत्व। तो जहाँ कलयुग वर्ड आता है तो हमें जानना होगा कि कितने युग हुए। तो देखिए, पहले था सतयुग। सतयुग में यह था कि देवताओं और असुरों के लोक अलग अलग होते थे, जी, है ना, जिनके बीच अमृत मंथन हुआ। उसके बाद आया त्रेता युग। हाँ। त्रेता युग में राम और रावण 2 देश, एक देश हो गए, एक देश में रावण राक्षस लोग रहने लगे और एक देश में राम। हाँ। परिवार, देवता राक्षस का। हाँ। फिर आया द्वापर। द्वापर में एक परिवार में ही देवता और राक्षस हो गए। दुर्योधन एक परिवार का था, इधर अर्जुन। हाँ। द्वापर जो कृष्ण का युग था। और अभी ये कलयुग है। कलयुग में एक इंसान में देवता और राक्षस दोनों हैं, दोनों बसे हैं। मतलब ये भगवत गीता कहती है कि आसुरी संपदा और दैविक संपदा एक ही इंसान में मौजूद रही है। तो आज इस कलयुग में हम आध्यात्म की बात करें तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आध्यात्म और विज्ञान, आज वैज्ञानिक युग में हम चल रहे हैं। तो एक छोटा सा अंतर्भेद करना चाहूंगा कि विज्ञान प्रूव होने के बाद एक्सेप्ट किया जाता है जी, लेकिन आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, यू हैव टू एक्सेप्ट फर्स्ट देन इट प्रूव जी। तो आपको जो भी त्योहार आते हैं समय समय पर, आप मान लें इनका एक बहुत लॉजिकल एक तर्क है, जिसके कारण ऋषि मुनियों ने ये परंपराएं बनाई। आपका अगला प्रश्न था शायद श्रावण जी। श्रावण क्या है? श्रावण एक 4 मौसम आते हैं, अलग अलग 12 महीनों के, जो हिंदी के अलग होते हैं, इंग्लिश के अलग होते हैं। उसमें श्रावण माह ऐसा होता है, बरसात शुरू होती है। आपने कहा शिव क्या है, तो श्रावण और शिव को एक मिला के बात करता हूं। तो देखिए, अगर आपकी सांस चल रही है तो आप शिव हैं, और श्वास नहीं चल रही तो आप शव हैं। शिव की प्रतिमा बनाकर आपको एक संदेश के रूप में दिया गया है कि आपको जीवन में क्या करना है, अपनी नकारात्मकता जीवन में आए तो कैसे मरना है। शायद पहले वाले एपिसोड में मैंने बोला था कि आपके ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ब्रह्मा का स्थान है नाभि, विष्णु का स्थान है हृदय चक्र, हार्ट, और शिव का स्थान है थर्ड आइज। ये तीनों चक्रों का, ब्रह्मा, विष्णु, महेश का एक विशेष महत्व आपके शरीर के संचालन में है। शिव का एक विध्वंसक, नकारात्मकता को मारने वाला तत्व शिव। तो प्रकृति की नकारात्मकता को मारने के लिए एक शिव तत्व का उद्गम हुआ, जिसे हम महादेव, शिवलिंग, अलग अलग नामों से जानते हैं। प्रकृति पर जब विपदा आई,
विपदाई मतलब प्रकृति पर जब हलाहल अमृत मंथन हुआ तो यह हुआ विष कौन पिए? जी। तो विष पिया शिव ने अपने कंठ में रखकर यह संदेश दिया कि कुछ भी हो जाए, आपको प्रकृति को मुझे बचाना। तो प्रकृति को बचाने के लिए शिव एक सहारा की भूमिका में आए और पूरी प्रकृति को बचाया। तो शिव को आप माने एक आकृति भी है, एक शिवलिंग भी है, इसके बारे में आपसे बताऊंगा विशेष बाद में। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा इसमें कि श्रावण मंथ आपके शरीर का शुद्धिकरण का रहता है कि आप अपने शरीर की शुद्धिकरण करें और जीवन की नकारात्मकता का दहन खत्म कैसे करें। वहीं हमारे धर्म में देखे सत्यम, शिवम और सुंदरम, ये 3 शब्द आपस में जुड़े हुए हैं। इनका असली अर्थ क्या है? क्योंकि हम इनके बारे में जानते हैं, हमारे धर्म में बहुत उच्चारण भी होता है इनका, लेकिन असली मतलब क्या निकलता है इनसे? बहुत बहुत प्रश्न अच्छा किया आपने। आज कोई सत्यम शिवम सुंदरम बोलेगा तो शिव की आकृति देखकर कोई बोलेगा नहीं कि सुंदर है जी। है ना। इसको आप आस्था के रूप में भले कुछ भी लो जी। लेकिन ये मैंने आपको पहले कहा कि शिव यानी क्या? एक इंसान जिसकी श्वास चल रही है वो शिव है। उसका स्थान है आपका आज्ञा चक्र। जी। शिव आज्ञा चक्र जिसका है, और ऐसा शिव जो सत्य के साथ है वो शरीर सुंदर है। जी। इसे सत्यम शिवम सुंदरम। एक नारायण, एक इंसान जिसमें शिव बसता है, वह अगर सत्य के साथ है तो सत्यम शिवम सुंदरम का चरितार्थ करता है। आपने बताया शिव के बारे में, शिव हैं क्या, आखिर वो इतने सरल और सरल कैसे हैं, निडर कैसे हैं, वो हर चीज को कैसे संभाल लेते हैं, हर चीज के रचयिता है वो, ये सारी चीजें उनके अंदर कैसे समाई हुई है? देखिए, आप अवतारों की बात कर रहे हैं, जी। उस पर मैं बोलने का मौन नहीं रखता कि कैसे आई। ये तो प्रकृति के निर्माण में अलग अलग 3 ऊर्जाएं बनाई गई, पंचदेव बनाए गए, एक शिव बताया गया जो प्रकृति का संहार करता है, प्रकृति की नकारात्मक का संहार करता है। ये सब चीजें हमने इस युग में ये सीखना है कि हमने हमारे जीवन का अंदर नकारात्मकता का संहार कैसे करना। जहां तक रहा आपकी शक्तियां कैसे आई, तो शक्तियां तो पूरी प्रकृति को चलाने वाला है, एक प्रकृति को उद्गम करने वाला ब्रह्मा, एक प्रकृति का पालनहार और एक प्रकृति का जो नकारात्मकता है इसका नाशक, विध्वंसक जिसे कहते हैं हम। इसलिए शिव तांडव भी होता है, रुद्र अभिषेक भी होता है। जी। तो अभी देखिए, आप एकादशी गई, देवशयनी एकादशी, विष्णु भगवान 4 माह के विश्राम पे गए, पूरी सत्ता आप शिव जी के हाथ में। जी। अब आप इसको एक लॉजिकल बात में लें तो सभी शुभ काम रोक दिए गए, ना शादी होगी इस दौरान, श्रावण माह में कुछ होगा, 4 माह रुक गए सब शुभ। अब आपका काम क्या है? आपके आसपास की नकारात्मकता, आपके शरीर की, प्रकृति की नकारात्मकता दूर करना। जी। अब प्रकृति की नकारात्मकता कैसे? प्रकृति स्वयं करती है। बारिश का पानी आता, नदी नाले भाप हो जाते हैं, प्रकृति अपने आप करती है। जी। लेकिन ये पहली बारिश का समय होता है, ये माह श्रावण माह से शुरू होता है, जो बारिश की शुरुआत होती है। तो इस श्रावण माह की शुरुआत होती है विशिष्टताओं के साथ। उस वक्त ऋषि मुनियों ने कुछ दिमाग लगाया होगा कि भाई आप लोग अपने शरीर को भी बचाओ, इसलिए आप व्रत रखो। जी, सही बात। व्रत रखने का कहा, ताकि क्यों रखा? ताकि पहली बरसात में पेड़ पौधे सभी अम्लीय होते थे, एसिडिक होते, विषैले हो जाते थे। तो वह पेड़ पत्तियां खाना और बीमार पड़ना, तो इससे सबसे अच्छा साधन बताया कि आप उपासकों कुछ मत खाओ। जी। अब पेड़ पत्ती वाली सब्जियां खाना वर्जित कर दी गई। हाँ। वो आप रमजान ले लो या पर्यूषण ले लो, ये इसी दौरान सब आते हैं। हाँ। तो जैसे आप बता रहे थे कि कलयुग की बात हम कर रहे थे, तो कलयुग में इतने सारे पर्व हैं, इनका वैज्ञानिक रूप से अगर हम महत्व देखें, वो क्या होगा, वो कैसे हम उससे कनेक्ट कर तो सकते अभी हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो वैज्ञानिक पर्व चल रहा है श्रावण, ये भी एक विज्ञान के साथ ही कनेक्टेड है। अब आप शिव की पूजा होती है, रुद्राभिषेक होता है पूरे श्रावण मास। अब रुद्राभिषेक क्यों होता है? उसके पीछे भी एक कारण है रखा है कि भाई प्रकृति की हर चीज में मैं हूं। ये 11 आवर्तन जो रुद्राभिषेक के हैं, जो कि हमारे यजुर्वेद के तैंतरी संहिता में नमक चमक के ये 11 आवर्तन आते हैं। वह रुद्राभिषेक के मंत्र का मतलब आप जानेंगे तो यही कहे, मतलब कि प्रकृति की हर चीज में मैं हूं, पेड़ पौधे धरती आकाश सब जगह में हूं, जी। और उन सब चीजों को मेरा नमस्कार।
तो हम जब रुद्राभिषेक करते हैं वह हम केवल प्रकृति की चीजों के नाम लेते हैं जी कि पौधस्थ में वर्षस्थ में धनस्पति इसमें मैं हूं और आप सबको नमः, आप सबको मेरा नमस्कार। जी क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने त्योहारों के माध्यम से आपको आपसे जोड़ना सिखाया है, आपको प्रकृति से जोड़ना सिखाया है। इसीलिए प्रकृति के पेड़ पौधों का, प्रकृति के जीव जंतुओं का प्रॉपर सदुपयोग किया गया है। जब जब जो आवश्यकता होती है उस पशु को आगे लाकर उसकी तकलीफें दूर करने का काम करा गया है। अब मैं इतना समय तो नहीं है कि आपसे डिटेल में बात करूं, लेकिन ओवरऑल बोलूंगा आपको कि रुद्र यानी क्या। रुद्र, आप बताएं, रुद्र यानी एक व्यक्ति का क्रोध का रूप। जी हम भी बोलते हैं, हमारे घर में कोई आता है गुस्सा आ जाता है उसको बोलते हैं रुक जा यार, पानी पिलाओ उसको। अरे रुक, अरे तेरा रुद्र रूप मत देखो भैया गुस्से में, बोलते हैं हम लोग ऐसा प्रायिक भाषा में। सही बात। तो ये कहीं ना कहीं रुद्राभिषेक भी एक उसी से मिलता जुलता शब्द है। ये शिव जब क्रोध मुर्दा में होते हैं तब उनको जल पिलाकर शांत किया जाता है। जी तो वही उस वक्त जब आपका रुद्राभिषेक, जो भी आपके माध्यम सुन रहे हैं मेरी आवाज, रुद्राभिषेक हो, आप बराबर पंडित के साथ मंत्रों से जुड़े रहें, लेकिन साथ ही उन पलों को भी याद करें जब आप क्रोध अवस्था में थे। कभी ना कभी आपको क्रोध आता ही है, तो वह क्रोध शांत करने के लिए रुद्राभिषेक होता है। प्रकृति का क्रोध शांत करने के लिए रुद्राभिषेक होता है। आपने रुद्राभिषेक के बारे में इतना अच्छा संक्षेप में बताया। एक बात और जानना चाहूंगी मैं, क्या इसकी कोई प्रोसेस होती है? क्या कोई भी रुद्राभिषेक कर सकता है? देखिए, ये हमारे, मैंने आपको यजुर्वेद के जो तैंतरी संहिता है जी, उसमें इसके 11 आवर्तन दिए गए हैं जी, जिसका मैं संक्षिप्त में आपको ये बता दूं और बता चुका हूं कि 11 आवर्तन में ये कहते हैं वो नमक चमक जी। के साथ आपने रुद्राभिषेक सुना होगा। अभी तक केवल आपको नमक चमक का नाम ही मालूम होगा लेकिन उसी के अंदर यह बताएगा कि प्रकृति की हर चीज में मैं हूं और हर चीज को मेरा नमस्कार। मतलब भगवान को कोई मूर्ति तक सीमित नहीं रखा, कोई एक पत्थर तक सीमित नहीं रखा। भगवान की उपस्थिति पूरी प्रकृति के कणकण में बताई है। इसलिए हम कहते हैं कणकण में कंकड़ में शंकर, हर कणकण में भगवान बसता है। तो इसी का ज्ञान देने के लिए यह त्योहारों की श्रृंखला बनी है। पहला आपका गुरु पूर्णिमा आई, जिसमें एक गुरु की जरूरत होती है, पूर्णता होती है जी। अब गुरु पूर्णिमा का त्योहार तो अभी सर पर है। अब गुरु पूर्णिमा से भी आप समझे तो यह गुरु पूर्णिमा जब बनाई जाती थी जब शिक्षा गुरुकुल में होती थी, जब गुरुकुल में सतयुग के समय और इवन द्वापर तक चलती थी। शांतिपनी आश्रम उज्जैन का है, वहां कृष्ण सुदामा दोनों साथ में शिक्षा ग्रहण करी। तो ज्ञान लेने के लिए राजा हो या रंक हो या गरीब हो, सभी अपने बच्चों को एक जगह भेजते थे। उसको हम कहते थे गुरुकुल। और गुरु को कहा जाता था कि आज से आपके माता पिता भाई बहन सब कुछ यही है। तो सभी लोग उनके साथ, गुरु का भी रोल रहता था। गुरु भी एक दोस्त बनकर, एक पिता बनकर उनके साथ उनको शिक्षा देता था, जो आज के इस दौर में प्रासंगिक कहीं नहीं है। तो आज गुरु पूर्णिमा आपके माध्यम से बोलना चाहिए पूर्णता का दिन है। गुरु को एक ही शरीर में देखने के साथ साथ आप उन सब में देखो। पहला गुरु आपकी माँ, दूसरे गुरु आपके पिता, तीसरा गुरु आपका शिक्षक जिनने आपको सीखना सिखाया, चौथा गुरु आपका दोस्त, और पांचवा जो विषम समय में आपका सहयोगी बना हो। उन सबको गुरु पूर्णिमा पे सुबह नमस्कार करो। यह गुरु पूर्णिमा का सच्चा संदेश होगा, क्योंकि आप भी अपने आप में संपूर्ण एक शक्ति लेकर चल रहे हैं। आखिर ये गुरु पूर्णिमा की शुरुआत कहाँ से हुई? ये वेद व्यास के 3000 ईस्वी में जी, वेद व्यास का जन्मदिन था जी। तो ओवरऑल गुरु पूर्णिमा को मैं यहाँ समझाऊं आपको तो 3000 ईस्वी से चलने वाला परंपरा है। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार एक साल में एक बच्चों की पेरेंट मीट होती है और मीट के लिए वो सब मिलते हैं। हाँ। टीचर परफॉर्मेंस देखते हैं। तो गुरु पूर्णिमा भी एक ऐसा अवसर आता था कि सभी पालक लोग मिलने जाते थे गुरु के पास, बच्चे के परफॉर्मेंस देखकर, और जो भी उनके लिए फल फूल धान ऋण लेकर अपनी यशाशक्ति वो गुरु के लिए लेकर जाते थे और इस बात का धन्यवाद देते थे कि हमारे बच्चों को आपने शिक्षित किया। तो नाउ डेट ओल्ड दिस एज द पेरेंट मीट
नाउ वी कैन से एज ए गुरु पूर्णिमा। जी, तो वहीं अगर बात करें कि कलयुग चल रहा है, अब पुराने जितने भी युग थे उनमें वो उस समय जो था गुरु की परिभाषा अलग थी और कलयुग में गुरु की परिभाषा अलग है। तो आप कलयुग के हिसाब से अगर बताएं तो असली परिभाषा क्या निकल के आती है गुरु की? देखिए, गु मतलब अंधकार, जी शब्दों बात करो, जी और रू मतलब प्रकाश। जी ऐसा व्यक्ति जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वह आपका गुरु। वो कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वो अगर जीवन में कोई हमें मार्गदर्शन दे बच्चा हो सकता है जी, एक पशु हो सकता है जी हर चीज से आपको सीखने को मिलेगा। जी अब मेरे तो जीवन में सीखने की इच्छा और सिखाने की इच्छा आखिरी सांस तक जीवित रखता हूं। मेरा निवेदन आप लोगों से भी है जो इस पॉडकास्ट के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं कि आप जीवन में जब तक सीखने की इच्छा और सिखाने की इच्छा नहीं रखोगे पूर्णता की ओर अग्रसर नहीं हो जाओगे। कोई भी इंसान कभी संपूर्ण नहीं हो सकता, कोई गुरु कभी पूर्ण नहीं हो सकता। हर में गुरु भाव और शिष्य भाव आपको लेकर चलना पड़ता है। और कलयुग की बात करें तो गुरु उसकी वाणी में रहता है और वो शिष्य जब उसकी वाणी को अपने जीवन में उतार कर अमल करता है तब वो शिष्य बनता है। तो गुरु शिष्य परंपरा आज के समय में इस कलयुग के दौर में केवल एक ज्ञान तक सीमित रखिए कि विषम समय में जो आपका साथ दे वह आपका गुरु। तो क्या हर मानव के लिए एक गुरु होना अनिवार्य है? हर किसी के जीवन में गुरु होना चाहिए? वो तो है ही, माता आपकी प्रथम गुरु। जी, अलग अलग तरह के हमारे जीवन में गुरु होते हैं, अलग होते हैं जी। ये जो आप कलयुग में जो गुरु पूर्णिमा देख रहे हैं ये आप सदगुरु से मिलने जाते हैं जी। जो आपके जीवन की कठिनाई, और मुझे बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं हो कि आज हमने गुरु को इच्छा पूर्ति का माध्यम बना लिया। संकट में दूर करेगा ये गुरु का माध्यम बना है। हमारे पास कोई खुश होते तो हम कभी गुरु के पास नहीं जाते। हमारे जीवन में जब कोई संकट आता है, परिस्थिति तो आपको गुरु दिखता है, ज्योतिष दिखता है, टेरोट कार्ड रीडर दिखता है, सब दिखता है जी। लेकिन आपको ये त्योहारों के माध्यम से ये सिखाया गया है कि सभी चीजों से लड़ने की ताकत आप में मौजूद है जो शिव में मौजूद है। अब कैसे? आज शिव भगवान ने प्रकृति को बचाने के लिए कंठ विष पे, अगर मैं हूं, मैं मेरा परिवार लेके चल रहा हूं, अगर मेरे को परिवार के सभी सदस्यों को लेके चलना है तो मुझे भी नीलकंठ बनना पड़ेगा। सबकी बातें, कड़वी बातें सुनना रखेगी, कभी इधर की बात उधर की बात में विश्वास नहीं रखना पड़ेगा। तभी मैं कहूंगा कि एक परिवार को एक रख सकता हूं, घर के मुखिया। तो मेरा मानना है जो घर के संयुक्त परिवार के मुखिया हैं वह भी अपने आप में एक शिव और एक नीलकंठ का रूप है जी। उन्होंने कितनी तकलीफ झेली होगी परिवार को एक रखने में। आज तो परिवार अलग अलग हो गए, पति पत्नी माता पिता परिवारों का विघटन है, लेकिन परिवारों को एक रखने का संदेश भी शिव का त्योहार महाशिवरात्रि देता है जी। महाशिवरात्रि देखा आपने? जी शिव का दरबार देखा? जी जी। शिव, पास में गणेश जी, पार्वती कार्तिकेय। हाँ। इनके वाहन क्या क्या है? गणेश का वाहन है मूषक, शिव का वाहन है नंदी, गले में सांप, कार्तिकेय का मोर, पार्वती का शेर। अब यशी बेटा बता, ये सब इतने जानवर एक साथ एक जगह रह सकते हैं क्या? कभी नहीं। तो ये संदेश दिया हमने कि इतनी विषमताओं के बावजूद भी वो अपने परिवार को न छोड़े जी। और आज के जो कलयुग के परिवार है वो इससे ये सीख ले सकते हैं, क्योंकि एक पेशेंस पावर नहीं रहा। हर कोई नीलकंठ नहीं बनना चाहता। आपके पिताजी दादाजी ने जो तकलीफें झेली होंगी, तो मैं हर महाशिवरात्रि को एक संयुक्त परिवार दिवस मनाता हूं और वो संयुक्त परिवार में उन धरती के नीलकंठों से मिल के आता हूं जो एक एक परिवार में 25-25 लोग, 40-40 लोग एक साथ रहते हैं। ये प्रथा मैंने करीब 10 सालों से मैं कर रहा हूं और ये त्योहारों के माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि आप सभी दैविक शक्तियां, अगर आप अपने साथ हैं तो सभी दैविक शक्तियां, आपका शिव, आपकी माताजी, ब्रह्मा विष्णु आपके साथ है। हमें अपनी क्षमता बढ़ाना चाहिए कि हम सारी चीजें अपने अंदर समाहित कर पाए। देखिए, मैं एक कहावत सुनी कि 33 करोड़ देवी देवता थे जी। ये पहली बार आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बोल रहा हूं। मैं बोलता हूं 33 करोड़ नहीं, 140 करोड़ देवी देवता है। हर व्यक्ति अपनी जगह देवता है, हर एक स्त्री देवी का रूप है। वह अपने अंदर की शक्ति को पहचाने, आप अपने अंदर की ताकत पहचानो। आपने भी वही शरीर पाया है जो गौतम बुद्ध ने पाया था, आपने भी वही शरीर पाया जो राम ने पाया था। तो आपके शरीर में विषमताओं से लड़ने की ताकत कूट कूट के भरी है, पर हम हमारी अंदर की शक्तियों को भूलकर
किसी और की शक्तियों को प्रणाम करते हैं। मैं चाहता हूं प्रणाम करो, लेकिन साथ साथ भी अपनी आंतरिक शक्तियों को इग्नोर ना करो। जी। गुरु की बात कर रहे थे हम। मैं एक और सवाल करना चाहूंगी आपसे कि हम एक गुरु को ईश्वर के समान मानते हैं, और जैसे ईश्वर की आराधना होती है, क्या गुरु की भी आराधना होती है? कैसे मन में भाव होने चाहिए जब हम एक गुरु की पूजा अर्चना करें? तो जब एक गुरु से हम सीखते हैं। गुरु माँ, जी। माँ से कैसा बर्ताव करता है? पूजा करता हो? नहीं, नहीं। मन से। जो 5 तत्वों के नाम गुरु पे दिए हैं, गुरु, मात, पिता, गुरु, बंधु, सखा, जी। ये 5 लोगों से मिलने का अपॉइंटमेंट लेना पड़ता आपको। आप रात को 2 बजे ही फोन लगाओगे। जी। तो गुरु आपको ऐसा मिलना चाहिए जो हर पल आपके साथ जुड़ा हो। जी। आज की बहुत ये सदगुरु का तो पॉसिबल नहीं, बड़े बड़े आजकल उनसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। नहीं। आज की तारीख में ज्ञान, पहले सतयुग के टाइम में ज्ञान पाना बहुत मुश्किल होता था। एकलव्य रोने लगा द्रोणाचार्य के आगे कि मुझे शिक्षा दो। और आज इस कलयुग में तो गुरु भाग रहा है ज्ञान देने के लिए, शिक्षा देने के लिए। जी। मार्केटिंग टीम लगा रखी है, शिष्य बनाओ। जी। तो आज की तारीख में वो परिवेश की बातें आज के परिवेश में प्रासंगिक नहीं है। आज हमें नए ढंग की गुरु पूर्णिमा सोचना पड़ेगी, एक नए तरीका का श्रावण सोचना पड़ेगा। शिव के जब हम शरीर को देखते हैं, उनके रूप को देखते हैं, उनके शरीर में जो है भस्म होती है, उनके हाथ में डमरू होता है, त्रिशूल होते हैं और नरमुंड की माला होती है, तो ये सारे एक आभूषण के तौर पर ही देखे जाते हैं शिव के। इनका क्या अर्थ निकलता है? ये जो होते हैं प्रतीक, हमें क्या समझाते हैं? बहुत सुंदर बात कही आपने, ये भी शायद पहली बार बोलूंगा। हम देखते हैं शिव क्या करती है ना, भस्म लगी है, गले में नरमुंड माला है ना, गले में सांप है, हाथ में डमरू है, एक तरफ त्रिशूल है। ये सब चीजें आपके शिव बनने में आपको मदद करती। अब कोई ना कोई एक शक्ति तो मानते हैं जो आपकी श्वास चला रही है। जो की श्वास चला रही है वही शिव है। जी। नंबर 1। नंबर 2, शिव भगवान ने पहले अपने हाथ में डमरू जी क्यों रखा? डमरू, अब इसका सोचो भैया, उनका तांडव किया था, डमरू बजाया था, वो उससे को करेंगे। डमरू आपने बेटा विजयश्री बचपन में कभी देखा? जी बिल्कुल। किसके हाथ में देखा? शिव जी के हाथ में ही देखा। आपने बचपन में कभी डमरू कहाँ देखा? डमरू दुकानों में। और कोई व्यक्ति तमाशा दिखाता था उसके हाथ? हाँ, मदारी के हाथ में डमरू देखा। वो डमरू जैसा बजाता था वो बंदरिया वैसे ही डांस करती थी। जी। मानते हैं? एक खेल ही था वो खेल था, वो खेल था। ससुराल जाएगी कैसे जाएगी, वो लकड़ी पीछे करती थी। जी। है खेल था। हाँ। ये भी एक खेल है जी। कि डमरू आपका किसी और के हाथ में है, वो शिव उसके हिसाब से आपका जीवन चल रहा है। जो चाहोगे वो होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं जो चाहोगे वो मिलेगा। जी। तो आप जो चाहो हो जाए वो आपकी इच्छा, आप जो चाहो ना हो वो शिव की इच्छा। तो उसकी इच्छा भी पालन करा करो। और जब मन घबराए तो उस डमरू को याद करो कि भैया अपने को चलाने वाला कोई और है, क्योंकि आपकी श्वासों का संचालक कोई और है। जी बिल्कुल। और हम जिस समय में चाहते हैं शायद उस समय में चीजें ना हो, लेकिन वो रक्षक बैठा है हमारा। पक्का मान के रख बेटा, आप जो चाह रहे हो और आप नहीं हो रहा है, उसमें या तो आपके प्रयासों में कमी है या वह आपके हित में नहीं है। जी बिल्कुल। भस्म का बोला आपने, शरीर पर भस्म। जी। शरीर के भस्म, आप शिव भगवान को प्रतिमा भस्म देखे, वह आपको आपके अंत की याद दिलाती है जी। कि आपको भी एक दिन भस्म में मिलना है। पंचभूत में, पंच तत्व का शरीर एक बार आपका 5 चीजों में मिलना है। जी। भस्म यह संदेश देती है। रही नरमुंड माला, वह आपको यह संदेश देती है कि आपके पूरे जीवन का लेखा जोखा, न जाने कितने जन्मों का लेखा जोखा उनके पास है। तो आज जो भी आप सुख उठा रहे हो या दुख उठा रहे हो जी, अपने पुष्णि कार्मिक, अपने प्रारब्ध के अनुसार उठा रहे हो। जी बिल्कुल। रही बात सांप की, एक स्नेक जी गले में रहता है, वही सांप को हम दिख जाओ तो भागते, मारने भागते, और वही श्वास सांप को हम देख के पूजा करने लगते। यही हमारा सनातन की विशेषता है कि एक ही चीज को 2 रूप से देखना। अब सांप गले में क्यों डाला उन्होंने, और उनका जो सर्प है वो आज्ञा चक्र तक आता है ना। आज की तारीख में सबसे ज्यादा सजग, अवेयर रहने वाला प्राणी सांप है। और आपका अवेयरनेस का स्थान है आपका आज्ञा चक्र। जी।
यहाँ अवेयरनेस कोई, यहीं पर आपका क्रोध रहता है, यहीं पर आपकी अवेयरनेस रहती है। जहां आपकी अवेयरनेस हटी, क्रोध हटा। तो सांप लेकर सदा सजग रहने का संदेश, विवेकपूर्ण रहने का संदेश शिव भगवान ने दिया जी। और बहुत कम लोगों को पता है कि उनके सांप का नाम वासुकी है। ये पौराणिक कथा है जी, इसके वासुकी है नाम था, सर्पों ने श्रृंगार किया। आज का ये यूथ स्वीकार नहीं करेगा, उनको ये बातें पुरानी वो लगती है, कोई सब कुछ सांप से श्रृंगार करता है क्या वो। तो अभी हम सभी चीजों को मानते हैं, लेकिन मानने के साथ हम जानने का प्रयास भी कर रहे हैं। जी। शिव जी की जैसे पूजा अर्चना होती है, हम जल चढ़ाते हैं, दूध भी चढ़ाते हैं और बेलपत्र चढ़ाने का बहुत महत्व बताया जाता है, लेकिन वो महत्व है क्या? ये दूध का समझो आप। देखिए, हमने कहा था आपको व्रत में पत्तियों वाली सब्जियां थी, वो खाना निषेध था जी। उसको कौन खाता था? गाय भैंस जी। तो ऋषि मुनि कहते हैं भाई सावन के अंदर गाय भैंस का जो दूध निकलता है ये भी विष हो जाता है। अब विष किसको चढ़ाओ? शिव को। तो उस समय श्रावण में विष चढ़ाने की परंपरा, दूध चढ़ाने की परंपरा चालू हुई। अच्छा। जो अभी लकीर के भाई चलिए आ रही दूध। लेकिन उसका एक ये साइंस भी कहता है, आज की तारीख में आपके घर में दूध जो आता है वो बिल्कुल डेयरी से आ रहा है, पूरी साफ सफाई होके आ रहा है। उस वक्त व्यवस्था थी तो उस वक्त के लिए व्यवस्था की गई थी कि भाई आप दूध नहीं पीना, दूध से बड़ी चीजें निषेध कर देना। और जो है दूध, गांव में दूध बहुत होता था, क्या करे, बोले भैया विष है, शिव को चढ़ाओ। तो शिव को दूध चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई वहां से। जी। जो भी सनातन के अंदर परंपराएं हैं ये पूरी वैज्ञानिक है जी। और आज विज्ञान भी इसको धीरे 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 स्वीकार कर रहा है। हर चीज के पीछे एक कारण है। जी। अब वो कारण मैं बड़ा, मुझे भी कहने में कोई वो नहीं कि वो कारण, वो लॉजिक हमारे जो कलयुग के लोग हैं जो अध्यात्म से जुड़े हुए, वह पहुंचाने में सक्षम रहे, उसमें हम भी शामिल हैं। लेकिन हम एक प्रयास कर रहे हैं कि ये सनातन धर्म जो है, धर्म मतलब जो धारण करना, आप कोई भी धर्म पालन को, लेकिन सनातन परंपरा है पूरी विज्ञान से कनेक्टेड है। जी। गुरुजी, जैसे सावन महीना ही पूरा महत्व रखता है, लेकिन सावन सोमवार ही क्यों आगे बढ़ के आता है कि सिर्फ उसी पे क्यों हम फोकस करते हैं? अब देखिए सोमवार क्या है। सोमवार आप इंग्लिश में बोलेंगे मंडे। ये हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही होरा के हिसाब से निकाल दिया था कि पहले सूर्य का हो रहा आएगा, फिर चंद्र का हो रहा आएगा, उसके बाद मंगल का हो रहा आएगा। उसी आधार पर रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार का निश्चय हुआ। इवन इंग्लिश में भी संडे मंडे इस पर द वीक के नाम ही है। अब मंडे मीन्स कनेक्टेड विद द मून, और मून कहाँ रहता है? शिव जी के स्थान पर। अब आपको ये पूछो कोई चंद्रमा पे क्यों रहता है, सर पर क्यों रहता है उनके? ये आपको संदेश देता है कि कितनी भी तकलीफ हो जाए, कंठ में विष हो, आप गले में सर्प हो, सजग रहना है और कहीं भी मस्तिष्क को शीतलता देके रखना है। तो चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। तो आपके माध्यम से कहूंगा कि अपने जीवन में हृदय में फायर फैक्ट्री, मुंह में शुगर फैक्ट्री और सर पर आइस फैक्ट्री रखना चाहिए। तो सोमवार का मतलब डायरेक्ट चंद्रमा से है, मन से है और जल से है। चंद्रमा सर पर रखकर शीतलता का संदेश शिव ने दिया, इसीलिए सोमवार को शिव का प्रतीक मानकर विशेष महत्व दिया जाता है। और वो तो सोमवार को भी मैं कोई अलग ऊर्जा बहती ऐसा कुछ नहीं कहूंगा, केवल अलग ऊर्जाओं का केवल अमावस्या होता है, लेकिन एक दिन बना दिया जाता है, सोमवार इनका, मंगलवार उनका, उसी प्रकार बनाया। तो श्रावण के अंदर माँ पूरा शिव को समर्पित है, क्योंकि विष्णु भगवान सो रहे हैं, शिव भगवान के हाथ में सत्ता है, और जब शिव भगवान के हाथ में सत्ता और शिव जी का जन्मदिन आता है जी, तो बनाते हैं। उसी प्रकार वो श्रावण का सोमवार को विशेष रखा गया है। तो जो व्रत रखते हैं सावन सोमवार में, तो उनके लिए कोई प्रोसेस है कि ये उनको फॉलो करना चाहिए जैसे हर कोई व्रत रख लेता है? ये व्रत वाली बात पे थोड़ा मैं, कलयुग में उस वक्त जो व्रत की परंपरा चली आ रही थी, वह परंपरा रहती थी व्रत में क्या खाना, तो वो जो चीज उस वक्त अवेलेबल रहती थी, फल, पत्ते वाली सब्जी नहीं खाते, फल फूल साबूदाना खा के करते थे। आज वही की वही डाइट शैली हमारी चली आ रही है जी। लेकिन आज के युग में जिस माहौल में हम जी रहे हैं, आज व्रत की परिभाषा थोड़ी बदलना होगी जी। आप व्रत रखें आपकी आस्था के अनुसार जैसे भी रखते हैं, लेकिन अगर श्रावण मंथ में आप 12 घंटे की फास्टिंग रखेंगे कि सुबह 7 बजे तक जो आपका मन कहे
वह 7 बजे बाद खाएं और शाम की 7 बजे के पहले पहले तक 12 बजे तक जो आपका फ्रूट खाना है, सलाद खाना है, लाइट डाइट खाना खाना है, 12 घंटे की फास्टिंग समय शरीर को दें। जी। उसका ज्यादा फर्क पड़ेगा बजाय आप उपवास की चीजें जो साबूदाना है ये और चीजें खाते हैं केवल पेट को भरने के लिए। मेरा मानना है इस कलयुग में उस वक्त ये प्रासंगिक हो सकता था, आज के दौर में मेरे नजरिए से प्रासंगिक नहीं है। आज की नजर में जिस माहौल में हम रह रहे हैं, 12 घंटे की फास्टिंग करना आपके शरीर को ज्यादा डिटॉक्स करेगा बजाय कि वो 12 घंटे 24 घंटे कुछ ना कुछ खाते रहना और ये कहना कि हमारा तो उपवास चल रहा है। गुरुजी, हम जैसे मंदिर जाते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? घंटी बजाते हैं। उसके बाद भगवान की पूजा के लिए, हाँ, और पूजा के लिए 3 ताली बजाते हैं। इनका क्या महत्व है? आखिर हम करते तो हैं लेकिन अर्थ हमें पता नहीं होता है, कई बार कई लोगों को नहीं पता होता है। इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? अगर मैं आप लोगों से पूछूंगा तो आप भी कहेंगे मंदिर की घंटी गूंज से हम पूरे चैतन्य हो जाते हैं। 800 करोड़ जनसंख्या, सबकी फिंगरप्रिंट अलग अलग। जी। आपकी फिंगरप्रिंट अलग, मेरी अलग, मेरे बेटे की अलग, मेरी पत्नी की अलग। कहने को हम एक है लेकिन पर की फिंगरप्रिंट अलग अलग है। हाँ जी। और आप जब मंदिर में जाते हो और घंटी बजाते हो तो घंटी आप कैसे बजाते हो? फिंगरप्रिंट से। तो यू शो योर इंडिविजुअल प्रेजेंस इन दैट डिवाइन एटमॉस्फेयर। आप अपनी इंडिविजुअल उपस्थिति दर्ज कराते हो उस डिवाइन दरबार में जो ऊर्जा का स्रोत है। जो मंदिर में घंटी बजाना आपको चार्ज करना है। रही बात 3 बार ताली क्यों बजाते हैं? ताली बजाना सिर्फ सिंपल है कि आप भगवान को बताएंगे मैं आया हूं, पॉसिबल ही नहीं है। भगवान को बता रहे, वो तो मालूम है कि वही तो लेकर आए हैं। 3 ताली इसलिए बजाते कि आप वर्तमान में आ सको, अपने विचारों से मुक्त हो सको, अपनी भावनाओं से मुक्त हो सको। और मैं मंदिर प्रथा में और ऐड करूंगा, मंदिर से आप जो मानते हैं, मैं उन सबकी भावनाओं, श्रद्धाओं, आस्थाओं को प्रणाम करता हूं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मंदिर, ऑल द टेम्पल्स, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इज जस्ट लाइक ए योर मोबाइल चार्जर। जिस प्रकार आपका मोबाइल चार्ज होता है उसी प्रकार आप एक देव स्थान पर जाकर चार्ज होकर आते हैं ताकि आप अपने विषम समय से लड़ सकें, आपका खराब समय अच्छे तरीके से कट जाए। सावन का जो महीना होता है, पूजा पाठ का समय होता है, लेकिन क्या ये आत्मचिंतन, मन की सफाई, साधना का समय भी है? बेटा, ये आपको ये पूजा पाठ रीति विधान से आपको आपसे जोड़ा गया है जी। प्रयास किया गया है। वो जैसे बच्चे को हम खिलौने दे देते ना, वो डॉक्टर का स्टेथोस्कोप ला देते तो वो समझता मैं डॉक्टर हूं। जी। तो वही काम आप पूजा के माध्यम से करते हैं। आप क्या कर रहे हैं? जो ईश्वर ने दिया वही उसको समर्पित कर रहे हैं। यू आर जस्ट पेइंग द ग्रेटिट्यूड टू ऑफरिंग दिस प्रोसेस। और वह प्रोसेस में इंगेज रहने से आपका मन वर्तमान में रहता है, अपने सुख दुख के परे रहता है। कोई आपके पूजा पाठ करने से सुख दुख, भगवान भी आया तो उन्होंने तकलीफ झेली जी। जिनसे आप मंगवाने मांगने जा रहे हैं उन्होंने आपसे ज्यादा तकलीफ झेली जी। काल का पहिया तो है, कर्म जो अपनी कार्मिक प्रारब्ध है वो तो झेलना है। लेकिन इस विषम समय से लड़ने की ताकत आपको देवालय शक्ति आंतरिक देता है। आज की युवा पीढ़ी जो है, ये सब बातें उनको तो पुरानी लगती हैं कि इन सब के लिए, क्योंकि उनके पास वक्त भी नहीं होता है कि इन सब के बारे में पढ़ सकें। कोई ऑफिस जाने में, स्कूल जाने में व्यस्त होता है, किसी की परिवार की जिम्मेदारियां इतनी होती हैं कि वो समय नहीं व्यतीत कर पाता चीजों का। उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप, अगर समय नहीं है उनके पास तो? जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, श्रावण माह का महत्व जानते हैं, मंदिर में नहीं जा सकते, देवालय में अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इतने बिजी रहते हैं कि सोमवार को भी जल चढ़ाने नहीं जा सकते, आप स्नान करने के बाद एक स्थान पर बैठ जाएं। ओम नमः शिवाय जो श्रावण का एक जागरूक मंत्र है। अब ओम पढ़ क्या है? पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही एक आवाज। जी। नमः का उल्टा क्या होता है? मन। नम का उल्टा होता है मन। शिवाय वश। जी। वश का उल्टा करो तो शिव। जी। तो आपके मन को वश में करने वाला मंत्र ओम नमः शिवाय। तो आप सुबह उठे, अपने नहाने धोने के बाद एक स्थान पर बैठ जाए, अपना ध्यान अपनी नाभि पर रखें, आंखें बंद करें, नाभि पर ध्यान रखते हुए आपके शरीर के कोई रोग हो, बीमारी हो, तकलीफें हो, उनको याद करते हुए एक बार ओम का उच्चारण करें। और जो भी शरीर में तकलीफें, पीड़ा है, दर्द है, उनका याद करें।
फिर धीरे से अपना ध्यान अपने हृदय चक्र पर ले आए और नमा का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी श्वास, न। कोई भी आपको रिश्ते संबंधी तकलीफ हो, बच्चों के स्वभाव संबंधी तकलीफ हो, कोई रिश्तों का अभाव हो, उसका चिंतन करें। और तीसरा होता है शिवाय। थर्ड आइज पर अपना ध्यान ले जाकर लंबी गहरी श्वास भरें, शिवाय। और जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो जो चीजें आप जीवन से नहीं चाहते हैं, उन सबका चिंतन करें। 11 बार ओम नमः शिवाय की चैंटिंग इस प्रकार करें। मेरे हिसाब से आपके अंदर के शिव तत्व को जागृत करने में यह प्रोसेस बहुत हेल्पफुल रहेगी, जो सरल है। अगर 11 बार नहीं कर सकते तो कम से कम 5 बार तो जरूर करें और अपने पूरे दिन को एक ऊर्जामय महसूस करें। हम शिव को कई रूपों में पूजते हैं। कई बार हम देखते हैं कि वो तपस्या में लीन होते हैं, शांत स्वभाव में तपस्या में बिजी रहते हैं। वो आखिर उनको महायोगी क्यों कहा गया? और ये जो वो तपस्या करते हैं, इसका भी कोई कारण होगा। तो ये तपस्या करने से हमें क्या सीख मिलती है? ये आपको आपसे जोड़ता है। शिव अगर साधना करके बैठे, आंखें बंद करके बैठे, तो शिव भगवान किसकी साधना कर रहे हैं मुझे बताइए आप? किसकी करेंगे? मन का आत्मचिंतन कर रहे होंगे या तो। अब उनको जरूरत है आत्मचिंतन की? जी नहीं, वो आपको सिखा रहे हैं कि आंखें बंद करके चिन्ह मुद्रा में कुछ पल बैठो, शांत मन से शांत रखो। जी। भोला भंडारी भी कहते हैं, शिव का तांडव भी आपने देखा, दोनों रूप देखे। जी। वो रूप पाप में है। आज मैं यशी से बात कर रहा हूं, सहजता से बात करी, आज कोई ऐसी बात करी तो गुस्सा आ जाए तो 2 मिनट में विजयशी क्रोध से पीड़ित हो जाएगी, जी, है ना। तो अपने आप को समभाव में रखना, क्रोध से सजगता विवेक के साथ रखना ही ये महायोगी संदेश देता है। वो भोलापन भी साथ में रखो और क्रोध भी रखो साथ में, कि अगर परिवार पे कोई विपत्ति आए तो लड़ने की क्षमता भी रखो और तकलीफ आए उसको सहने की ताकत भी रखो। ये उनका रूप देता है संदेश। जी। तो हम अपने खाली समय में थोड़ा सा अपने आप को एक मन जो है शांत करके और ये तपस्या कर सकते हैं दिन में आपको 5 मिनट के लिए। मैंने पहली बार शायद आपके माध्यम से दी है कि ये सरल बताया कि जो भी आप जिसको भी मानते हो इष्ट, जी। सब एक है। गॉड इज वन। हर धर्म कहता सब भगवान एक है। वो शिव बस आपके शरीर के अलग अलग संजोग को संचालित करता है। जी। अब देवी कवच की बात करें तो देवी कवच भी क्या? देवी कवच भी आपकी माता जी के अलग अलग शरीर के अंगों के नाम है। अगर आप मंत्र की बात है, श्रावण में ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। अब इसको मैं शाब्दिक देखूं तो इसका बड़ा सीधा साधा सिंपल है। ओम त्र्यंबकम यजामहे, 3 नेत्र वाले। आप भी 3 नेत्र वाला है, 2 आपको है, यहाँ पर है। आप अपना अतीत जानते हैं, जी। आपका वर्तमान जानते हैं। अगर जैसे शिव भगवान सिखाते हैं, हमने बताया, वह साधना करेंगे तो आपका भविष्य जानना भी सीख जाएंगे। जी। कितने लोग हैं जो बता देते हैं भविष्य में ये होगा वो होगा। जी। ये सब शक्ति आप में समावित है, केवल ये एक आइडियल बन के आपको आपसे जोड़ने का जी। काम करती है। जी। सतयुग से कलयुग अब आ गए हैं हम। तो ये जो यात्रा थी, आज हम कलयुग में हैं, हमने सतयुग के बारे में सुना है। सतयुग से कलयुग तक की यात्रा, इसके बारे में संक्षेप में बताएं। सतयुग में जहां तक मैंने भी सुना ही है, लेकिन जितना मैं जानता हूं कि सतयुग में देवताओं के असुरों के लोग अलग अलग होते थे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। सिर्फ अमृत मंथन के समय आपस में अमृत मंथन हुआ, हलाल नहीं। फिर त्रेता युग आया, उसमें 2 देशों में राक्षस और देवता, एक जगह राम भारत, एक जगह श्रीलंका। राम का अवतार हुआ त्रेता में। द्वापर एक परिवार में ही देवता और राक्षस, द्वापर कृष्ण का। और ये कलयुग में एक इंसान में देवता और राक्षस दोनों मौजूद हैं। एक बात बताऊं आपको, आज की तारीख में कोई जानवर ऐसा नहीं है जिसकी कहावत इंसान पे नहीं है। सही बात है ना। तो आप में जानवर भी है, इंसान भी। आपको किस तत्व से बात करना। गुरु पूर्णिमा में गुरु भी अवेलेबल है, अच्छे वाले गुरु या बुरे वाले गुरु। दुर्योधन वाला गुरु चाहिए या अर्जुन वाला कृष्ण चाहिए। एक गुरु पूर्णिमा एक जेब कतरा भी मनाता है, वो अपने गुरु को याद करता, भैया आपने जेब सिखाई, मेरी रोजी रोटी चल रही है। तो कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में कहा, कर्म के लिए तू फ्री है, जिसे करना कर्म कर, बट उसकी सजा भुगतने के लिए भी तैयार रहे। लेकिन ये श्रावण माह आता है समय समय पर, जो हमें अपने आप से जोड़ता है और अपने आप की देवी शक्तियों से जोड़ता है। बाहर की दुनिया काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या तो आपको असुरी शक्तियां जोड़ के रखती है। इन असुरी शक्तियों से विमुख करके अंदर की देवी शक्तियों से जुड़ना,
ही श्रावण माह की साधना है। गुरुजी, जैसे मन हमारा कभी स्थिर नहीं हो पाता है, हमारा मन विचलित रहता है। अगर हम कोई एक चीज भी कर रहे हैं लेकिन हमारे माइंड में जो है कई चीजें, कई थॉट्स प्रोसेसिंग रहते हैं। किसी भी एक चीज में कंसेंट्रेट करने के लिए अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हम उसमें कंसेंट्रेशन कैसे लाएं, उसके लिए क्या उपाय बताना चाहेंगे आप? आपने वही प्रश्न किया जिस पर हमारी इतनी चर्चा हुई। आपने कहा श्रावण मंत्र क्या होता है, शिव की पूजा क्या होती है। बेटा, ये सब चीजें इसीलिए बनाई कि आप अपने आप को स्थिर रख पाओ, आप अपने आप को जोड़ पाओ। लेकिन आज के इस प्रायोगिक माहौल में जो पूजा विधि है, इससे वंचित इंसान होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि समय आज की तारीख में सबसे बड़ा भगवान है जी। टाइम में तो 10 मिनट लेट हो जाएगी, जॉब पे लेट हो गए। अब इस समय के बेला में, कम समय में हम अधिक आउटपुट कैसे लें, इसके लिए सिर्फ एक चीज है, वह है आपकी ब्रेथ। जी। अगर मन आपका विचलित है, मन नहीं लग रहा है, आपको आपसे कनेक्ट करने के लिए केवल आपकी श्वास काम कर सकती है। अगर आपका मन एक पतंग है तो श्वास एक धागा है। तो जब भी मन घबराए कि नहीं लग रहा है, मतलब आंखें बंद करें, आपको अपने आप से कनेक्ट करने के लिए आपको सबसे प्रिय व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी। आंखें बंद करके सबसे प्रिय व्यक्ति का चेहरा ध्यान करें। टू whom you love most. When you think about the person to whom you love most, either your parent, either your spouse, either your child, immediately you will be connect with yourself, inner world. And after then, just keep an attention on the left part of the brain. We have the two part of the brain, एक left, एक right. लेफ्ट पार्ट पे ब्रेन पे ध्यान रखा। आप ऑफिस में हो, काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, परेशान हो, विचलित हो, डिप्रेशन हो, मैं आपको राम बाण शिव बाण इलाज दे रहा हूं। आंखें बंद नहीं कर सकते तो भी आप खुली रखें और अपने बाएं भाग पर ध्यान रखते हुए 11 बार लंबी गहरी श्वास भरें। और अगर आंखें बंद कर सकती हैं तो आंखें बंद करके बाएं भाग पर 11 बार, दाएं भाग पर 11 बार। ऐसा लग रहा है आप इस नहीं कर सकते तो आंखें खोल सकते हैं और 11 बार अपने आज्ञा चक्र पर आप, यू विल बी इन द कंट्रोल ऑफ योर ब्रेथ। आपका मन स्थिर होगा। ये आप करके देखना। चाहे वो हम ईश्वर से ही जब कनेक्ट, ईश्वर से नहीं, आपको अपने चाहते व्यक्ति को याद करना है। क्योंकि आपके सामने जी कोई चाहता व्यक्ति आए और भगवान आए तो आप किसको पसंद करोगे? भगवान को। वैसे तो कई लोग चाहते व्यक्ति को भी पॉसिबल नहीं है जी। अब आपका बच्चा खड़ा हो और एक तरफ कृष्ण भगवान खड़े हो, वो बोलेंगे किसमें दोनों में से कौन चाहिए? तो क्या बोलो? ममता ही जागेगी इंसान। जानेगी भगवान कितनी तकलीफ देना दे दे, मेरे को तो मेरा बच्चा ही चाहिए। सही बात। तो भगवान से ज्यादा कहीं ना कहीं इस कलयुग में अपनत्व, इंटीमेसी हमारी अपने अपनों से है। इंसान एक समय तक अपने लिए जीता है, एक समय के बाद अपनों के लिए जीता है। जी सही बात। तो आप बच्चे का ध्यान करेंगे तो खट से अपने आप कनेक्ट हो जाएंगे। कनेक्ट होने के बाद जब आप अपने से कनेक्ट हुए तो फिर तो सब कुछ पावर आपके पास आ ही जाएगी। और उसके बाद भी दिक्कत जा रही तो लेफ्ट पार्ट, राइट पार्ट, और दोनों पर ध्यान रखते हुए, दोनों नोस्ट्रल से थर्ड आइस पे ध्यान रखते हुए 11 बार करके यू विल फील द डिफरेंस। यही का बात है कि वो 3 बार ताली, घंटी सिर्फ आपको उस मोड में लेके आती है। हमने बड़ों के बारे में बात की, लेकिन अगर हम बच्चों के बारे में बात करें, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, उनका ज्यादा बल्कि विचलित होता है, डिस्ट्रैक्शन बहुत जल्दी होता है उनको। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात करी। और आज के ज्वलंत बात करी आपने कि जो समय चल रहा है कि बच्चों से परेशान है, इसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। अगर आपने बच्चों को शुरू से सुशानित कर रखा, आज हम बच्चों को मंत्र भी सिखाते हैं तो इस सोच के सिखाते हैं कि कोई आएगा तो मंत्र सुनाओ तो मंत्र बोलेगा। उस मंत्र की मीनिंग से उसके शरीर में होने वाले परिवर्तन के बारे में नहीं बताया। तो कहीं ना कहीं अगर बच्चे का मन नहीं लग रहा है तो आपको भी जवाबदारी लेना पड़ेगी कि मेरे संस्कार में, मेरी शिक्षा में कहीं ना कहीं कमी थी कि एक वक्त पर एक काम करने में सक्षम नहीं है। भाई टीवी देखने का टाइम है आप टीवी देखो, खेलने का टाइम है आप खेलो, लेकिन जब पढ़ने का टाइम है आप पढ़ो। ये अपब्रिंगिंग आपको ऐसी करना पड़ेगी बजाय अपनी मेट के भरोसे बच्चों को छोड़ने के। क्योंकि कलयुग में यही हो रहा है, मेट के भरोसे बच्चे पढ़ रहे हैं। माँ के हाथ में इतनी ताकत होती थी कि बच्चे के सर पर फेंक दे तो बच्चा जैसा चाहे थी माँ वैसा बनता था। आज के दौर में कलयुग के कारपोरेट में मेट हाथ फेर रही बच्चों। तो कहीं ना कहीं आपको अपने आप से जुड़ना होगा, अपने घर परिवार से जुड़ना होगा, भौतिकवाद से थोड़ा सा दूर होना होगा।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आपने बहुत ही सरल शब्दों में हमें शिव और सावन से जुड़ी बहुत ही गहरी बातें बताई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। आज की बातचीत ने हमें ये समझाया कि सावन सिर्फ व्रत पूजा का महीना नहीं है, बल्कि आत्मा से, शिव से जुड़ने का समय है। दोस्तों, अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें, ताकि और लोग भी शिव तत्व से जुड़ सकें। फिर मिलते हैं एक नई आध्यात्मिक चर्चा में। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।